जय श्री राम सभी दोस्तों को। आज हम फिर आप लोगों के सामने हनुमान जी के चमत्कार की सच्ची घटना लेकर आए हैं, जो एक बहन के जीवन की वह घटना है जिसमें उनका परिवार पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था। पति भगवान के आगे मौत मांगते थे, लेकिन कहते हैं न मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई उनके परिवार पर कि उनको धीरे धीरे कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता मिलता गया। जय श्री राम सभी भाई बहनों को, साथ मेरे आराध्य मेरे हनुमान जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम ज्योति है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। 2015 में मेरी शादी हो गई थी। मेरे पति टेक्सटाइल इंजीनियर थे, तो पहले वह जॉब करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस करने का सोचा, क्योंकि उनको कपड़ों की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। घर वालों से पूछकर और घर वालों की सपोर्ट से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 3-4 साल हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चला। हस्बैंड को बिजनेस से प्रॉफिट भी होने लगा, जिस वजह से हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई और हमारी लाइफ भी बहुत अच्छे से चल रही थी। मैं इतनी पूजा पाठ या भक्ति नहीं करती थी, नॉर्मल सुबह शाम घर में दिया बाती करती थी। इन 3-4 सालों में हस्बैंड ने सेविंग भी कर ली थी। उस सेविंग से हस्बैंड अपना खुद का ऑफिस खरीदना चाहते थे, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस रेंट पर था और उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा जाता था। अभी हस्बैंड घर पर ऑफिस खरीदने की बात ही कर रहे थे कि इतने में 2020 में सबके जीवन में कोरोना आया। कोरोना ने पूरी दुनिया में कई लोगों के घर उजाड़ दिए थे, जिसमें से एक घर हमारा भी था। 24 मार्च 2020 को पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन से ठीक पहले मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ऑफिस देखा था, जिसको वह खरीदना चाहते थे। हस्बैंड ने सेविंग किए हुए पैसे और कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार लेकर उन्होंने 45 लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलर को ऑफिस खरीदने के लिए एडवांस में दे दिए थे। बाकी पैसे हस्बैंड बैंक से लोन लेकर अप्रैल तक प्रॉपर्टी डीलर को देने वाले थे। साथ में दोस्तों से उधार लिए पैसे भी कि अचानक से कोरोना हम सबके जीवन में आया, जिस वजह से पूरी भारत में लॉकडाउन लग गया था। कोरोना में बाकी के बचे पैसे प्रॉपर्टी डीलर को क्या ही देते। हमारा घर का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि जितनी भी सेविंग थी वह सब हस्बैंड पहले ही प्रॉपर्टी डीलर को दे चुके थे, और उस समय बिजनेस सबका ठप हो चुका था। थोड़े बहुत ऑर्डर्स थे जो हस्बैंड के चले जाते थे, उससे ही हमारा घर का गुजारा हो रहा था। इतने में एक दिन हस्बैंड के पास उनके दोस्त का फोन आता है, जिस प्रॉपर्टी डीलर को हस्बैंड ने ऑफिस के लिए 45 लाख रुपए एडवांस दिए थे, उसकी कोरोना में डेथ हो चुकी थी। घर में इस बात का पता चला, हम सब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि हमारी सेविंग के पैसे साथ में दोस्तों से उधार लिए पैसे सब बर्बाद हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद हस्बैंड ने उस प्रॉपर्टी डीलर के घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर के घर वालों ने साफ मना कर दिया कि आपने ना ही हमें पैसे दिए थे, ना ही हमें इस बारे में कुछ पता है। मरने वाला चला गया, पैसे भी उसी के साथ चले गए। घर में बहुत टेंशन का माहौल बनने लगा, क्योंकि हमारा सारा पैसा डूब चुका था। ऊपर से हस्बैंड के दोस्तों ने धीरे धीरे अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया था, और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी दारू नहीं पीते थे, उन्होंने टेंशन में आकर धीरे धीरे दारू पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारा बिजनेस भी डाउन होता गया और ऑफिस का रेंट बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन से हस्बैंड ने ऑफिस का रेंट नहीं दिया था, जिस वजह से ऑफिस के ओनर ने नोटिस दे दिया था ऑफिस को खाली करने के लिए। साथ ही साथ हस्बैंड के दोस्त भी परेशान करने लग गए थे पैसों को लेकर। मैं हस्बैंड से जब भी बात करने की कोशिश करती, वो मुझसे लड़ने लगते और कहते कि मैं अपने आप देख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे कि वह रात को सोते सोते बीच में उठकर रोने लगते, चिल्लाने लगते। हमारी स्थिति ठीक तो नहीं हो रही थी, लेकिन खराब जरूर हो रही थी। हस्बैंड के दोस्तों ने जो पैसे उधार में दिए थे, अब उन पर उन्होंने ब्याज लगाना शुरू कर दिया। जो 20-25 लाख हस्बैंड ने दोस्तों से उधार लिए थे, वह अब 50 लाख बन चुके थे। 2 बार मेरे हस्बैंड ने सुसाइड करने की कोशिश करी, लेकिन हनुमान जी की कृपा से वह बच गए। उस समय मैं पूरी तरह से अपने जीवन से टूट चुकी थी, ना ही कोई उम्मीद नजर आ रही थी कि चीजें आगे जाकर ठीक होंगी। घर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी
कि मुझे अपने गहने तक बेचने पड़े। और उन पैसे से हमने हस्बैंड के दोस्तों को ब्याज के पैसे दिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 महीने का समय दिया पैसे लौटाने का। अब तो मुझे भी यही लगने लगा था कि हमें पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लोगों को देने के लिए पैसे नहीं थे, ना ही कोई ऐसी चीज थी जो हम बेचकर पैसे चुका पाते। बचपन से मैंने अपनी मम्मी को पूजा पाठ और भक्ति करते हुए देखा था। मेरी मम्मी भगवान और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखती थी। मुझे भी वही समझा रही थी कि समय है, निकल जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी के एक परिचित पंडित जी किसी काम से गाजियाबाद आए हुए थे। मम्मी ने मुझको फोन करके उनसे मिलने के लिए कहा और अपनी सारी परेशानियां पंडित जी को बताने के लिए भी। मैंने अपने हस्बैंड को पंडित जी के पास चलने को कहा, लेकिन उनका भगवान से विश्वास उठ चुका था, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं अकेली ही पंडित जी से मिलने चली गई और उनके सामने मैंने अपनी सारी परिस्थिति को बयां कर दिया। पंडित जी पहले ऐसे इंसान थे जिनके सामने मैं अपनी स्थिति बताते हुए फूट फूट कर रोई। हस्बैंड के आगे नहीं रो सकती थी, क्योंकि मुझे रोता देख वो और कमजोर पड़ जाते, और मम्मी पापा को तो मेरे से ज्यादा हमारी चिंता थी, इसलिए उनसे भी मैं कम ही बातें करती थी, जिससे मैं उनके आगे टूट कर बिखर न जाऊं। पंडित जी ने मेरी सारी स्थिति जानने के बाद मुझको हनुमान जी की आराधना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एकमात्र हनुमान जी ही है जो हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने मुझे हनुमान जी की भक्ति में संकल्प लेने की विधि भी बताई। यदि किसी मनुष्य की कोई इच्छा होती है तो उस इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य कैसे संकल्प लेकर हनुमान जी की आराधना कर सकता है। पंडित जी की बातें सुनकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला और जीवन जीने की एक नई उम्मीद जगी। पंडित जी के द्वारा बताई विधि के अनुसार मैंने 11 दिन हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का संकल्प लिया और पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। हस्बैंड मुझे कहने लगे कि अब हमारी मौत ही हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सकती है। अपने परिवार को मैं रोज धीरे धीरे मरते हुए देख रही थी। आज भी अगर मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि वह कैसा समय था जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने निकाला। एक दिन अचानक से मेरे फोन में हनुमान जी की वीडियो दिखाई दी, जिसमें कोई भक्त सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी सुंदरकांड पाठ का संकल्प लेती हूँ। अगले ही दिन से मैंने 21 दिन लगातार सुंदरकांड पाठ पढ़ने का संकल्प लिया। हस्बैंड को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि कोई भी ऐसा चमत्कार होगा जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मेरे मन में एक आस्था थी कि हनुमान जी जरूर हमारी मदद करेंगे और हमें इस स्थिति से बाहर निकालने। 6 दिन हो चुके थे मुझे सुंदरकांड पढ़ते हुए कि हस्बैंड का मुझे दिन में फोन आया, तुम रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ, बैंक जाना है किसी जरूरी काम से। कोरोना के बाद और बिजनेस में नुकसान की वजह से लगभग सभी बैंकों ने हमें लोन देने से इनकार कर दिया था। जो बैंक लोन भी दे रहे थे वह सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉपर्टी मांग रहे थे। हस्बैंड मुझे लेने घर आए और उन्होंने बताया कि बैंक से फोन आया है लोन के लिए। जैसे मैंने लोन की बात सुनी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जो बहुत टाइम से रुके हुए थे। सबसे पहले मैंने मंदिर में जाकर हनुमान जी को धन्यवाद किया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने अपने हस्बैंड के चेहरे पर पहले जैसी वो मुस्कान और खुशी देखी थी। और हनुमान जी को कहा, आप भी हमारे साथ चलो बैंक, ये शुभ काम आपके बिना संभव नहीं है। जैसे ही हम बैंक पहुंचे और मैनेजर के केबिन में पहुंचे तो सामने मैंने देखा वह मेरी फ्रेंड रुचि के हस्बैंड थे, जो उस बैंक के बैंक मैनेजर थे। उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड का परिचय उनसे करवाया। उन्होंने हमें बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की स्कीम आई है, जिसमें लोन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं है। जब हस्बैंड ने पहले मैनेजर से बात की थी तो तब 10 लाख लोन की बात हुई थी, लेकिन जब उन्हें हमारी सारी स्थिति का पता चला तो उन्होंने 20 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया। मेरे हस्बैंड को बहुत डर लग रहा था कि कहीं लोन रिजेक्ट न हो जाए जब तक लोन का पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया। जैसे ही लोन का पैसा हमारे अकाउंट में आया, मेरे हस्बैंड मंदिर में जाकर हनुमान जी के आगे पागलों की तरह फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड सारे परिस्थितियों को देखकर जीवन से हार चुके थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी
कि हनुमान जी हमारी इस तरह से मदद करेंगे। मेरी फ्रेंड रुचि के पति हमारे लिए हनुमान जी का रूप लेकर आए थे। उनका भी बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी सारी सिचुएशन को समझा और इतने कम समय में साथ ही अपनी गारंटी में बैंक से हमारा लोन करा दिया था। हमने बहुत बहुत धन्यवाद किया हनुमान जी का फिर से हमें एक नया जीवन देने के लिए, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमारे पास मरने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। हस्बैंड ने फिर से बिजनेस शुरू कर दिया, घर से ही ऑर्डर लेते और डिलीवर भी करते, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि हम ऑफिस का रेंट दे सकते। हमें सिर्फ कैसे भी करके अपने बिजनेस को दोबारा से उसी स्थिति में लाना था जैसे पहले था। हनुमान जी की कृपा से मेरे हस्बैंड में इतने बदलाव आए कि उन्होंने शराब का त्याग कर दिया और उनको जितना भी समय मिलता वो हनुमान जी की भक्ति करते। इस तरह से हनुमान जी ने हमारे जीवन में आकर हमारे पूरे जीवन को बदल दिया और बदले में हमें अपनी भक्ति दे दी। मैंने तो कोई ऐसी खास भक्ति भी नहीं करी थी हनुमान जी की, लेकिन मेरी कुछ दिनों की भक्ति का हनुमान जी ने इतना बड़ा फल दे दिया। हमारे हनुमान जी इतने दयालु है कि वह किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकते। जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका सहारा हनुमान जी बनते हैं। आज मैं अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ एक सामान्य जीवन जी रही हूँ। माना कि इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके, लेकिन हनुमान जी की इतनी कृपा है 2 वक्त की रोटी अब इज्जत से और सुकून से खा रहे हैं। हस्बैंड ने फिर से मेहनत करके अपने दोस्तों के थोड़े बहुत पैसे वापस कर दिए हैं। उम्मीद है कि आने वाले 1-2 सालों में सारा कर्ज हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। बस लास्ट में मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगी, दुनिया में लोगों से उम्मीद छोड़ देना, लेकिन भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना। यह कलयुग की दुनिया है, यहाँ अच्छे से अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं पैसों को लेकर, जो हमने अपने बुरे समय में अपनी आंखों से देखा है। और कुछ रिश्तों के बारे में तो मैं ऐसे खुलकर बात भी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी आपके मुश्किल समय में, लेकिन एक सिर्फ हनुमान जी ही है जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, तो सिर्फ उन्हीं पर विश्वास रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।